हरे कृष्णा एवरीवन। आज है हमारा डे 2 और आज का हमारा जो टारगेट रहेगा, करंट अफेयर्स आज नहीं है। आज आप अवार्ड्स ही कर सकते हो जो कल अगर आपने स्किप किया था या फिर कुछ भी छूट गया था तो ऐड करके आप कर सकते हो। मैंने करंट अफेयर्स आज इसलिए नहीं रखा है क्योंकि पॉलिटी के मैंने थोड़े से टॉपिक्स थोड़े बढ़ा दिए हैं, तो 4 टॉपिक आज हमें कवर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस टारगेट को आज हमें पॉलिटी करना है। ठीक है, पॉलिटी के हमें आगे की टॉपिक करना है। फर्स्ट जो रहेगा हमारा स्ट्रक्चर एंड सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये टॉपिक कवर करना है। फंडामेंटल राइट्स कवर करना है, डीपीएसपी कवर करना है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ कवर करना है। ठीक है, आज का डे हमारा यही रहेगा। आज हमें ये कंप्लीट कर लेना है। मैंने फर्स्ट वीडियो में सारा डिटेल में बताया है कि अगर हमारा कोई भी टॉपिक बचता है या हमारा टारगेट में नहीं कंप्लीट हो पाता तो उसको हम संडे के दिन कवर करेंगे। ठीक है, मैथ्स में परसेंटेज ही करना है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको कितने लेक्चर्स लेने हैं, कितना कंप्लीट करना है। मैं अपना जो कवर करती हूँ, मैं 4 लेक्चर्स कवर करती हूँ। ठीक है, और रीजनिंग में हमें एनालॉजी करना है। आज इंग्लिश में नाउन ही करना है। कल 2 लेक्चर्स देखने को मैंने बोला था, आज आप 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है तो ज़्यादा आप कर सकते हो क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट्स हमें डेली ही करना है। और जो जीके जीएस का हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम एक सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। ठीक है, उसको ऐड करते चलेंगे। अभी हम पॉलिटी करेंगे, जब पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट उस पर जाएंगे। मैंने जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है टारगेट 1 की, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने प्रॉपर बताया है कि हमें डायरी किस तरीके से बनानी है, जो हमारा डेली का गोल रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। ठीक है, अगर नहीं भी तो भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको मिस्टेक का कॉलम बनाना है, लेकिन ये सब चीज़ें आपकी शाम के टाइम की है। ठीक है, जब आप डे का सारा टारगेट आप कंप्लीट कर लेते हो तब आपको ये फिल करना है। ठीक है, को जब आप क्लासेस देख लेते हैं, ठीक है, जो भी आपने लेक्चर्स लगाए हैं, अगर वो लेक्चर्स आप कंप्लीट कर पाए, अपना टारगेट आप कंप्लीट कर पाए, तो क्लासेस में आपको टिक करना है। क्लासेस में आपको टिक करना है। ठीक है, कि मेरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। फिर आते हैं हम सेक्शनल टेस्ट पे, जो एडवांस लेवल पर हैं, जिनका काफ़ी हद तक कंप्लीट है और रिवीजन करना चाहते हैं, तो वो सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, और सेक्शनल टेस्ट को अगर आपने कंप्लीट कर लिया अपना टारगेट तो आपको ये फिल करना है। आप ये करने का ये फ़ायदा हो जाता है, इससे हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। हमारी वीकनेस और हमारी स्ट्रेंथ हमें समझ में आ जाती है कि हमने क्या चीज़ें की हैं, क्या चीज़ें हमारे में हमें कम लग रही हैं, जो हम ठीक कर पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और जो स्टूडेंट इस टारगेट को फॉलो कर रहा है तो उनके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, एंडिंग में आप जाके देख लेना उस वीडियो को। उसमें मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट का बताया है कि आप कहाँ से ये लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप पॉलिटी का कंप्लीट कर रहे हो तो आपको कहाँ से उसके टेस्ट लगाना है रोज़ का। ठीक है, वहाँ पे मेरे को बोल दोगे तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, और जो एडवांस लेवल पर हैं उनको फुल मॉक रोज़ देना ही देना है। ठीक है, और नाइट में आ जाती है रिवीजन की बात। रिवीजन करना है, रिवीजन को कम से कम आपको 2 आवर्स तो देना ही होगा। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं बच पाता तो आप 1 आवर कम से कम रिवीजन के लिए रखिए। ठीक है, 25 क्वेश्चंस ना लगा पाओ तो उससे थोड़ा कम लगाओ, लेकिन जितने भी आपने टॉपिक कवर करे हैं तो सभी के सभी टॉपिक का आपको एक मिनी मॉक कह सकते हो, एक आपको सभी के आपको छोटे छोटे एक मिनी मॉक देने हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चंस या जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है आप लगा पाओगे तो उतने क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। ठीक है, लेकिन डेली करना है। और करना है मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, ये दोनों की आपको कैलकुलेशन करनी है रात को। बाकी जो मैं करती हूँ, मैं तो रीजनिंग की मॉर्निंग में ही करती हूँ क्योंकि मैं उठ जाती हूँ बहुत ज़्यादा जल्दी, तो कितना कम से कम 4 बजे या 4:30, तो इतने बजे मैं उठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारा काम भी होता है।
तो उस वजह से मेरा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी उठ के तो मेरा फिर टारगेट मेरा कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। बाकी रही मैथ्स और रीजनिंग की बात, तो मैं स्टार्टिंग में जैसे सुबह के टाइम मेरे को नींद आती है तो मैं ब्रेन का वार्म अप करने के लिए मैथ्स और रीजनिंग की कैलकुलेशन करती हूँ, ठीक है। एक तो इंस्पेक्टर चालीसा से और एक रीजनिंग की ही बुक आती है, ठीक है। ये भी इंस्पेक्टर चालीसा की ही है। इसमें भी आपको सारे टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। प्री प्लस मेंस, ठीक है, सारी की सारी आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। जंबल वर्ड्स, डिक्शनरी, कोडिंग, डिकोडिंग, मैट्रिक्स, है ना, एवरीथिंग आपको इसमें सारा कुछ मिल जाता है। आप इससे बहुत अच्छे से रीजनिंग और मैथ्स दोनों अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। आप इसको इन दोनों की कैलकुलेशन आपको नाइट में ही करनी है। और अगर आप मेरी तरह करोगे तो दिमाग फ्रेश भी हो जाएगा और बाद में जो भी आपने चीज़ें करनी मतलब डे में करते हो तो उसके लिए प्रॉब्लम भी कुछ नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि ब्रेन का वार्म अप हो जाता है तो मैथ्स अच्छे से दिमाग में जाता है, तो आप उसको कर लेना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, नए माइंडसेट के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय, हरे कृष्णा।